अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचा दिया, अब इस हवाले से वैक्सीन की तैयारी जो है वो जारी सारी है। मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से वैक्सीन तैयार कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। मगर सूरत हाल ये है कि जहाँ पर पूरी दुनिया चाह रही है कि उन लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीन मैसर हो ताकि इसे छुटकारा मिले, वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे अपने मुल्क में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिनके ज़हन में शुकूक व शुबात इस वैक्सीन को लेकर पाए जा रहे हैं कि न जाने इस वैक्सीन के इस्तेमाल से हमें क्या होगा या हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं या हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो रिलक्टेंट हैं काफ़ी इस वैक्सीन को लेकर। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो क्लिनिकल ट्रायल्स इस वैक्सीन को लेकर जारी हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कंडक्ट किए जा रहे हैं, लाहौर में कंडक्ट किए जा रहे हैं। कौन सी ये वैक्सीन है, किस मुल्क के साथ इश्तराक से इस वैक्सीन को यहाँ पर उनके ट्रायल्स किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कितनी इफ़ेक्टिव अभी तक ये साबित हुई है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन ट्रायल्स में अभी तक हिस्सा लिया है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि झिझक महसूस कर रहे हैं और इन ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसमें इनको कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में इसके हवाले से शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शायद हमारी नस्ल को आगे बढ़ने से ना रोका जाए, जिस तरह पोलियो के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। आपका इस वैक्सीन को लेकर क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये ना RNA वैक्सीन है और इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स लेते हैं साइड इफ़ेक्ट शो होने में। तो इस वक्त सबसे पहले ये जो है मेडिकल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को ये प्रेफर कर रहे हैं कि पहले इनको वैक्सीन दी जाए। तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स इनको भी नहीं पता कि क्या होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, आगे बिल्कुल जनरेशन पे असर पड़ सकता है, आपका DNA चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है बेसिकली ये स्टूडेंट्स को नहीं बुला रही, कुछ लोगों को, अपने चंद यूनिवर्सिटी के लोगों को ही बुलाया है। तो ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स का इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में? मेडिकल स्टूडेंट का इंटरेस्ट तब होगा ना जब उनको इस चीज़ के बारे में कुछ गाइड किया जाएगा, उनको इस बारे में कुछ बताया जाएगा। लेकिन जब उनसे इस बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया जाएगा तो अब कोई, ये तो वो साहब है कि आओ बैल मुझे मार, ऐसे कोई भी इस चीज़ में आके ये नहीं कहेगा मैं वैक्सीन के लिए हाजिर हूँ। आप पहले डेफिनेटली लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे इस बारे में बात करनी पड़ती है। अब अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, हमें कुछ बताते ही नहीं है, हमसे कुछ बात ही नहीं है इनकी, तो बाकी अब आवाम तो डेफिनेटली एक मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं करेंगे और बाकी आवाम भी नहीं करेगी। अच्छा, देखें, कोरोना वायरस का जो ख़तरा है पूरी दुनिया में इस वक्त मंडला रहा है, बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, ना कि सिर्फ बैरून ममालिक में, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी हो रही हैं और हर कोई चाह रहा है कि जल्द अज जल्द हमारी से जान छूट जाए। पूरी दुनिया में वैक्सीन तैयार करने की अब कोशिश की जा रही है, बरतानिया में की जा रही है और कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पे हैं वो लोग, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, ट्रायल्स में भी ले रहे हैं। और अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उस वैक्सीन को लेकर, जो रिज़ल्ट सामने आए हैं वो अच्छे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमें भी इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द हमें इससे छुटकारा मिले? डेफिनेटली। अब देखें, सबसे जो फ्रंट लाइन पे जो एक तबका है वो है मेडिकल का तबका। तो हर चीज़ में एज कोरोना के लिहाज से फ्रंट लाइन पे मेडिकल वाले ही हैं। लेकिन अब जहाँ तक बात है वैक्सीन की, तो वैक्सीन के लिए यार आप लोगों को, जो बेशक एक डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको पहले आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, उनसे इस चीज़ के बारे में बताएं। अब हम मेडिकल कॉलेज के हैं, अब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, उधर तक ही इनके सिर्फ UHS की हद तक बात पता है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं होता। अब हम इधर आए, हमें इधर आके पता चला है कि वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं, पहले पता ही नहीं था। नहीं, पहले कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अब हम आए और आपको पता चले वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, तो अब इंसान पहली फुर्सत में तो कभी भी इस चीज़। ठीक है, यानी जिनका ताल्लुक ही मेडिसिन के शोबे से है उनको तो एटलीस्ट पहले मोटिवेट किया जाए, उनमें तो इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा की जाए कि ये वैक्सीन है क्या, आखिर इससे होगा क्या। क्योंकि कहा तो यही जा रहा है
कि इससे आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, ऐसी कोई भी वायरस आपकी बॉडी में आने की कोशिश करे तो एक क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा हो जाए। देखिए, कोरोना जो है ये एक आलमी वबा है, तो इससे मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इससे मुतासिर ना हुई हो। तो इस वजह से मतलब कब तक हम प्रिकॉशन पे अमल कर सकते हैं, कब तक हम मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कोई मेडिकेशन होगी, कोई इलाज होगा। तो इस पे मतलब रिसर्च तो हो गई है, मतलब काफ़ी हद तक यूएसए ने वैक्सीन बना लिया है और रशिया में भी मतलब उस पर काम हो रहा है। कोई 90% बता रहा है, कोई 94.5% बता रहा है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान के रिसर्च सेंटर में मतलब उस पे काम होना चाहिए और यूएचएस में उस पे काम भी हो रहा है। काम हो रहा है। अच्छा, अगर आपको कहा जाता है कि आप इसमें पार्ट लें ट्रायल्स में, आप लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे, हम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मतलब इस तरह नहीं है कि पहले तो ये ट्रायल्स जानवरों पे होता है ना। बिल्कुल। तो अभी मतलब उस कंडीशन तक आ गई है कि हम वो फेज गुजर गया कि हम मतलब ह्यूमन बीइंग पे भी उसका मतलब ट्रायल कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। एज ए वॉलंटियर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह, और मतलब जितना फेवर दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा शोबा है ना, तो मतलब लोगों को ट्रीट करना, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है जी, आप बताएं जी, आपके इस वैक्सीन को लेकर या किसी भी वैक्सीन को जब कोई तैयार की जाती है उसको लेकर तो कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़हन में लोगों के पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें ले पाई जाती है कि ये नहीं लगवानी चाहिए या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको अगर कहा जाए कि आप ट्रायल्स में हिस्सा लें, आप लेंगे? नहीं, ज़रूर लेंगे, लेकिन ये है कि जब ये ट्रायल करेंगे, जानवरों पर करेंगे या किसी और पर करेंगे, तो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेशन होगी तो फिर ही करेंगे ना इंसानों पर। तो जाहिर सी बात है जो नुकसानात होंगे तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर इंसानों पर ट्रायल होगा। लेकिन पाकिस्तान में यह है कि हर 2 किलोमीटर पर तो दरगाह है, तो जाहिर सी बात है इसमें मुलांगी पैदा होंगे ना। अगर हर 2 किलोमीटर पर लैब हो तो फिर साइंसदान पैदा होंगे ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि जाहिर सी बात है इस पर यानी अखराजात करें अपने लैब पर। हम बरतानिया की तरफ देखते हैं, हम यूएस यानी कि अमेरिका की तरफ देखते हैं, तो काइंडली यानी कि इस पर खर्च तो करें ना कम अज़ कम। हम दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं, अपने ममालिक की तरफ देखें ना, क्या हम कर रहे हैं कोशिश, क्या गवर्नमेंट कर रही है। पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करे, फिर स्टूडेंट्स यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे ना। पहले तो चांस गवर्नमेंट दे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मिला जुला रद्दअमल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स की जानिब से सामने आया है। कोई कह रहा है कि हमें यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेकर कि ना जाने इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, कि हम क्योंकि पहले भी कोरोना में भी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो यकीनन उनका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से था, मेडिसिन के शोबे से था, और अभी भी अगर हमें इसमें पार्ट लेना पड़ता है, ट्रायल्स में हिस्सा लेना पड़ता है, तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, जहाँ पर NIH के ज़ेर तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतल्लिक। और यहाँ पर कितने लोग अभी तक हिस्सा ले चुके हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग आ रहे हैं, किन किन शोबों से उनका ताल्लुक है, एज ग्रुप क्या है, कौन कौन इसके लिए अहल है, कौन नहीं है, यही हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि फिगर क्या है इस वक्त, कितने लोग इसमें अभी तक पार्ट ले चुके हैं ट्रायल्स में? अभी तक हमारे पास 1400 अबव हो गए हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वॉलंटियर्स, और आज जो है वो 70 हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है। ठीक है। अच्छा, 70+ फिगर है जिन्होंने आज वैक्सीनेशन करवाई है, इसमें पार्ट लिया है। अच्छा, इसमें हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से शोबाजात हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनमें ट्रायल्स में हिस्सा लेने, या कौन से हल्के हैं, एज ग्रुप हवाले से बताइए। ये वैसे तो 18 साल से ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, और जो हमारे पास सारे में डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, जनरल पब्लिक में हमारे फार्मासिस्ट भी आ रहे हैं, बैंकर्स भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो कोई क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए तो कोई कैद नहीं है, कोई भी आ सकता है, करवा सकता है वैक्सीनेशन। हेल्दी वॉलंटियर्स होने चाहिए, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल होनी चाहिए, कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं आप ले रहे, एंटीकोगुलेंट्स नहीं यूज़ कर रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं पहले, अगर वो एलिजिबल होते हैं तो फिर ही उनका जो है ना वो वैक्सीनेशन देते हैं, अदरवाइज़ हम उनको जो है ना गाइड कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है आप में, तो इस वजह से हम नहीं लगा रहे। ठीक है, यानी ट्रायल से पहले टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये बाकायदा उसका एक आप देख सकते हैं ब्रोशर है, जिसको आप जब भी यहाँ पे आएंगे आपको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आप कोई भी कंडीशन आप में मौजूद है उससे जिसके मुताबिक आप इसमें अहल नहीं ठहरते इसके लिए, तो फिर यकीनन आपको उस ट्रायल से नहीं गुजारा जाएगा, आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
कितने दिन का ये प्रोसेस है कि पहले आपने कहा कि टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या सेम डे सब कुछ कर लिया जाता है? सेम डे सब कुछ हो जाता है, क्योंकि जो भी आता है उसकी स्क्रीनिंग के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और साथ ही उसको वैक्सीनेशन दी जाती है। तो उसके बाद हाफ एन आवर स्टे होता है यहाँ कि अगर कोई रिएक्शन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं वो सॉर्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यकीनन कुछ साइन तो आप करवाते होंगे जिसके जो ट्रायल के लिए आता होगा, उसके ऊपर कंडीशंस क्या लिखी होती हैं? जो भी हम कंसेंट फॉर्म करवाते हैं उसके ऊपर जो है ना उन्हें सारे बताते हैं कि अगर कोई मसला हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, मतलब ये आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपने जो है ना वो हमसे ही कांटेक्ट करना है, मतलब हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के बारे में। उसके बाद जो फॉलो अप होता है तो उसमें भी कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, उसके हम उनसे पूरे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर कोई भी इशू है किसी भी किस्म का तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मतलब यहाँ पर आएंगे, हमारे पास आएंगे। ठीक है। कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक रब्ता किया हो कि हमें कुछ साइड इफेक्ट्स इस हवाले से सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इतने मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए किसी में भी। जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो वही जो वैक्सीनेशन के होते हैं, अगर आपको टेम्परेचर हो रहा है या वॉमिट हो रही है या थोड़ा नॉजिया फील हो रहा है, बस यही है। और अगर आप पैनाडोल ले लो या कोई भी मेडिसिन ले लो, एनसिड ले लो, तो आप ठीक हो जाते हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस वैक्सीन के हवाले से जानने की कोशिश करें कि ये वैक्सीन आखिर करती क्या है, किस तरीके से ये इलाज करती है, क्या इसके ज़रिए एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं या क्या इसके ज़रिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम कोरोना वायरस जैसे जितने भी वायरसेस हैं उनको हमारा जिस्म जो है वो शिकस्त दे सके। ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद वापस आएंगे। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना वायरस के हवाले से अभी दुनिया भर में वैक्सीन तैयार हो रही हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल्स जारी हैं उस हवाले से वैक्सीन के लिए। अगर आपको कहा जाता है उसमें हिस्सा लें तो आप लेंगे हिस्सा? नहीं सर, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्या वजह है इसकी? सर ये ज़्यादातर तो फ्रॉड चल रही है। अच्छा, इसमें फ्रॉड चल रहा है? किसमें, कोरोना में या वैक्सीन में? वैक्सीन में। अच्छा, क्या होता क्या उस फ्रॉड में, करते क्या हैं? फ्रॉड में बस दिखान दे 1 नंबर चीज देंगे 2 नंबर। अच्छा, नहीं अभी तो वो आपको खुद से पैसे भी दे रहे हैं, अभी तो वो वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं ना, क्योंकि अभी कोई इसकी दवाई तो क्योंकि मौजूद है नहीं, तो अभी वैक्सीन तैयार हो रही है, उसकी वजह से ट्रायल चल रहे हैं और उसमें लोग इसलिए कुछ हिस्सा ले रहे हैं कि यकीनन वो फिर सबके काम आएगी अगर कामयाब तजर्बा होता है। लेकिन ये अल्लाह करे कामयाब हो जाए तो उससे असि दुआ करने कामयाब होवे जी। ठीक है, लेकिन ये है जी धोखा फ्रॉड ना होवे जी। धोखा फ्रॉड ना हो? हाँ, धोखा फ्रॉड या मानी थोड़ा डर है कि कोई धोखा ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, डर ही लगता है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ कोरोना हो गया, वो तो चुक के वो तो पता भी नहीं लगता जो बंदा गया किधर है साडा। अच्छा, नहीं वैसे अब ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से ना अभी वैक्सीन की तैयारी जारी है, दुनिया भर में मुख्तलिफ वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। इसी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं जो कि कनाडा और चाइना के इश्तराक से एक वैक्सीन वो तैयार की गई है जिसके ट्रायल्स यहाँ पर हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, लोग वॉलंटियर के तौर पे सामने आ रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आप उसमें हिस्सा लें, आप लेंगे हिस्सा? हाँ बिल्कुल। देखें, वैसे तो इन हिस्से में वो उन लोगों को आना चाहिए जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ताकि वो ज़्यादा अच्छे उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एज ए सिटीज़न कुछ वगैरह पैसे वगैरह से कुछ हेल्प करना चाहिए तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। आप बताएं, आप लेंगे पार्ट? हाँ जी, ज़रूर लेंगे पार्ट, क्योंकि ये भी एक पूरे मुल्क का देखें ना हिस्सा है, और अगर हम इसमें पार्ट लेंगे ये हमारे लिए भी एक फख्र की बात होगी और एक अच्छी बात है कि हम उसमें पार्ट लेके अपना कुछ करना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं। सारे इंडिविजुअल्स अगर पार्ट लेंगे ना तो मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। अगर हर कोई इंटरेस्ट लेगा ना फिर ही हम इसको बीट कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई इंटरेस्ट लेगा तभी हम बीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं और चाइना कनाडा के इश्तराक से एक वैक्सीन तैयार की गई है जिसका फेज़ 3 स्टार्ट हो गया है, लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आप इन ट्रायल्स में पार्ट लें, आप हिस्सा लेंगे इसमें? मेरा ख्याल है कि हिस्सा लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर उसका वाकई रिजल्ट जो हैं को पॉजिटिव आते हैं तो फ्यूचर में लोगों को डेफिनेटली उसका बेनिफिट हो सकता है। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बताएं जी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इन वैक्सीन को लेके, जिसमें पोलियो की भी वैक्सीन है ना, तो लोग कहते हैं कि जी हम अपने बच्चों को नहीं पिलाने देंगे, पोलियो के कतरे भी नहीं पिलाने। तो ये जो मेंटालिटी है इसको फिर कैसे केटर करना चाहिए गवर्नमेंट को? आई थिंक इसमें ना पीपल्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है
क्योंकि यहाँ पे दो तरह का एक लोगों के माइंडसेट पाया जाता है। एक तो वो है कि जो कोरोना को की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक वो माइंडसेट है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट वफाक को भी इसके ऊपर ज़रूरत है कि वो इसके ऊपर काम करे और लोगों को एजुकेट करे, कोई सेमिनार्स वगैरह हों या कुछ इस तरीके से, ताकि पब्लिक जो है ना वो अवेयर हो सके इस बारे में। और इसको बिल्कुल जो है वो मैं यही कहूँगा कि लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा जी, कोरोना के हवाले से वैक्सीन पूरी दुनिया में तैयार की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है इसमें पार्ट लें, आप लेंगे उसमें हिस्सा? किस किस्म का पार्ट? कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से जो क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं। अच्छा, फाइनेंशियली आप कह रहे हैं? नहीं, उसमें अगर आपको पार्ट लेना पड़ता है, अपने आप को वैक्सीन लगवानी पड़ती है। क्लिनिकल ट्रायल्स का मकसद ये होता है ना, क्योंकि टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, सैम्पलिंग की जाती है। तो अगर आपको उसका हिस्सा बनने के लिए कहा जाता है एज अ वॉलंटियर, क्योंकि एक नेशनल कॉज है, जितनी जल्दी इससे हमारी जान छूट जाए, जितनी जल्दी कामयाब वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाए, तो उसके लिए यकीनन फिर ट्रायल्स तो होते हैं। तो अगर आपको उसका हिस्सा बनना पड़ता है, पार्ट बनना पड़ता है, बनेंगे? ज़ाहिर सी बात है यार, ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हर बंदा ही परेशान है इसमें। अगर मेरे पार्टिसिपेट करने से, ठीक है ना, अगर फ़ायदा हो सकता है मुल्क को, तो फिर मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है जी, यानी आपके पार्टिसिपेट करने से अगर फ़ायदा होता है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको अगर कहा जाता है कि आप ट्रायल्स में हिस्सा लें वैक्सीन के हवाले से, तो आप लेंगे हिस्सा? ये लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, हिस्सा लेना चाहिए ताकि इसमें हमें जितना जल्दी हो सके इसके इलाज के लिए हम हर मुमकिन अपनी तरफ से जो भी किरदार अदा कर सकते हैं करना चाहिए। ठीक है, जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मजीद भी हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करें। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि दुनिया भर में ट्रायल्स जारी हैं, पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है कि उसका पार्ट आप बने और ट्रायल्स में हिस्सा लें, आप लेंगे हिस्सा? ऑफ कोर्स लेंगे, अगर हम लोगों को चांस दिया जाए तो हम लोग ज़रूर लेंगे। अच्छा, अगर चांस दिया जाता है तो ज़रूर लेंगे हिस्सा। बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इसको लेकर पाए जाते हैं, वैक्सीन को लेकर, तो वो आपको क्यों लगता है कि वो जो रिलक्टेंट होते हैं इनको लेकर, वो क्यों होते हैं? इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप पार्ट? हाँ, बिल्कुल ज़रूर पार्ट लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए, अगर आपको कहा जाता है इन ट्रायल्स में, क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए, क्या आप उसमें हिस्सा लेंगी? हाँ, मैं लूँगी, हिस्सा लेंगी जी। और इसकी वजह क्या है? हमें लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए हम लोगों को जी, और हमारे लिए सबके अच्छा है ये सब। ठीक है जी, हम सब के लिए अच्छा है जी। नेशनल कॉज, जिससे पहले भी लोगों ने कहा कि कौमी कॉज है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कोरोना वायरस के हवाले से अब वैक्सीन क्योंकि तैयार की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त जारी हैं, अगर आपको कहा जाता है उसमें पार्ट लें, आप लेंगे पार्ट? क्यों नहीं देंगे, जरूर लेंगे। उसकी क्या वजह है? हमारे कौम के लिए, जो इंसानियत के लिए जो अच्छी चीज़ है उसको होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, दुनिया ऑलरेडी बहुत परेशान है इस चीज़ से, ठीक है, और सुकून मिलना चाहिए। अब आवाम को साल पूरा हो गया है इस चीज़ में, यकीनन गुजार दिया इसमें, ठीक है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है वैक्सीन को लेकर, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो जाहिलियत की निशानी है मेरे हिसाब से, अनपढ़ है, जाहिलियत की निशानी है। ठीक है, बस यही कह सकता हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप बताएं जी, आपको भी लगता है कोरोना नहीं है? फिर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। अच्छा, अगर देखिए एग्जिस्ट कर रहा हो तो इकोनॉमिस्ट का जो मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट ने जो लास्ट अप्रैल में पब्लिश किया था, अच्छा, उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि हमें किसी चीज से जो कि प्रिंटेड है, अच्छा, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि जी हमें किसी चीज से हैजर्ड नहीं है, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है, हर चीज हमारे अपने कंट्रोल में है। आया मुझे ये बता दें कि मार्च से लेके जुलाई तक, हाँ जी, किसी भी बीमारी से लोग मरना बंद हो गए थे? बिल्कुल मर रहे थे। हाँ। तो वो सिर्फ उसी के कोरोना के उसमें क्यों डाला जा रहा था? आपको किसने कहा कि सिर्फ कोरोना में डाला जा रहा था? और दूसरी चीज ये कि जब बताया गया है, जब WHO इदारे बने हुए हैं, जब बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी ऑलरेडी है, वो ज्यादा वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल ये कि उसको ज्यादा चांसेस है कि कोरोना हो सकता है, उसके लंग्स, फेफड़े, उसकी बॉडी ज्यादा मुतासिर हो सकती है, तो उसकी कोरोना से डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब है, इट मींस कि जितने इस दौरानिए में हॉस्पिटल्स में केसेस गए हैं, मैक्सिमम किसी का नहीं पता चला कि कोई हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई है, किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को कोई और प्रॉब्लम हुई है। 100% यही सुनने में आ रहा है कि जी कोरोना के केसेस हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? एहतियात
या फिर ये मान लें कि तो झूठ है। दो चीज़ें हैं ना, या तो हम एहतियात कर लें या तो ये समझ लें कि तो झूठ है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? देखिए मुझे सिर्फ मुझे आप जितनी मर्जी बातें कर लीजिएगा, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक भाई अभी बात क्योंकि कर रहे थे ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, ठीक है, हमारा अकीदा फिर हमें क्या कहता है, दो ऑप्शन है ना हमारे पास, एक हम एहतियात कर लें, दूसरा हम ये कह दें कि ये तो झूठ है सारा कुछ। कोरोना लफ्ज है क्या? सिर्फ इसको ब्रीफ कर दे। कोरोना लफ्ज क्या है? कोरोना कहाँ से आया? ठीक है, कोरोना कहाँ से आया? सिर्फ इसका बता दे। कोरोना, मेरे पास सारी नॉलेज है, कोरोना आया कहाँ से? सिर्फ मुझे इस चीज का बता दे। सारी नॉलेज है जी, ठीक है, ना ही मैं आपको कोई इम्तिहान देने आऊँ, मैं तो अच्छा मजे की बात ये है, देखिए सर ये मैं अच्छा चलें, मैं आपने क्योंकि पूछा है, चलें मैं बता देता हूँ जी। चीन में आउटब्रेक हुआ था और अब साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी है, लेकिन अभी हम यहाँ पे पाकिस्तान में ये बहस कर रहे हैं कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि हमारी जान छुट जाए इससे, लेकिन हम क्या बहस कर रहे हैं, कोरोना तो है ही नहीं, तो वैक्सीन किस चीज की? तो जब तक ये वाला जो माइंडसेट है ना ये तब्दील नहीं होगा, तब तक गवर्नमेंट क्या पूरी दुनिया जो मर्जी जोर लगा ले, कोरोना से हमारी जान नहीं छोड़ सकती। हाँ जी, आप बताइए जी। कोरोना से हमारी जान नहीं छूट सकती करंटली। जो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मानने वाले हैं, ठीक है, पर अमल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब कहीं पे वबा है तो वहां पर ना जाओ और वहां के रास्ते निकल जाए, लेकिन हम कहते हैं कोरोना झूठ है। तो जब हमारे यहाँ पर ग्रेड 2021 के जो लोग हैं ना, ऑफिसर्स जो हैं, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का 3,000 रुपया नहीं छोड़ते, तो ये जो 3,500 आपकी जो सोच है ना, जो आपने जो कॉन्टेक्स्ट में कोरोना का मैं बता दिया ना, उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको ज्यादा दूर रहना चाहिए, कोरोना से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे आप? देखिए मास्क मैंने इसलिए उतारा है कि मैं बात करने जा रहा हूँ, कोरोना पे बात करनी है। देखिए ये जो इशू चल रहा है दुनिया में ना, खाली पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो सबसे आखिर में आया है, पूरी दुनिया में चला है, यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, लाखों लोग मरे हैं, काफी कम है बाकी मुल्कों। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कम है, लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ हो जाएगा। जब ऐसे लोग होंगे हमारे पास जो कि कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, पता नहीं दज्जाल है या कोरोना जो झूठ है, और फिर दीन बीच में ले आते हैं, तो दीन तो हमें कहता है कि एहतियात। देखिए हर जमाने में हर चीज का अपोजिशन रहा है, मजहब का भी अपोजिशन है, इस्लाम और पॉलिटिकल आपके पास भी अपोजिशन है, तो कोरोना है तो इसकी भी अपोज करेंगे लोग। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सब जितने एहतियात कर सकते हैं वो करें, वो आपको उसका फायदा आप ही को है, किसी और को नहीं है। अगर आपको हो गया तो नुकसान आपको है। मेरी बात ना माने, लेकिन अपने लिए अपनी बात माने। ठीक है जी, बहुत फॉलो जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। इस तरह के भी यकीनन लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से जितनी भी थ्योरीज आपने मानी आप मान लें, लेकिन अगर आप एहतियात कर लेते हैं तो उसमें तो किसी का ना फ़ायदा है ना नुकसान है, आपका ही बस फ़ायदा है, तो आप एहतियात कर लें। आजकल तो वैसे भी स्मॉग भी है, फॉग भी है, वैसे इतनी एयर पोल्यूशन है, इंडेक्स में हम रोज़ ऊपर रह रहे हैं, तो चलें आप कोरोना के लिए नहीं, इसी के लिए मास्क पहन लें, एहतियात कर लें, और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर थोड़ी देर कहा जा रहा है जी तो कर लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारी अमवात हो रही हैं, सिर्फ दुनिया भर में नहीं पाकिस्तान में भी हो रही हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उनकी तादाद बढ़ जाए जो कि अभी कम है, तो फिर आप यही करें, जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि तो है ही नहीं, फिर आप यही मान लें, लेकिन इससे होगा क्या, हमारे नुकसान होगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनूर अज़हर, जो कि पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। सर, हम आपसे इस वैक्सीन के हवाले से सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जिस वैक्सीन के हवाले से ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ये वैक्सीन किस मुल्क की है, पहले तो ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे इनवाइट करने का और टू बी हेयर, और काफ़ी आपको वेट भी कराया, उसका भी शुक्रिया आपके सब्र का। तो ये कैंसाइनो बायोलॉजिक्स वैक्सीन ट्रायल है, फ़ेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल, तो तजर्बाती वैक्सीन है, और ये कनाडा और चाइना का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एज ए मल्टी कंट्री क्लिनिकल ट्रायल जारी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा कि ये वैक्सीन आखिर करती क्या है, किस तरीके से ये कोरोना वायरस को शिकस्त देती है, इस हवाले से थोड़ा सा हमें। देखिए, किसी भी वैक्सीन का मकसद ये होता है कि वो हिफाजत करे किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी मुतअद्दी मर्ज़ के अगेंस्ट, उसके होने से पहले आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करे, उसको इन्हांस करे,
ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में 1976 से EPI प्रोग्राम चल रहा है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आजकल 10 हिफाजती टीके लगवाए जा रहे हैं। ये उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है। आपको पता है कि अभी तक लाइलाज है कोरोना। तो जिस तरह और मुतअद्दी अमराज और पेंडेमिक्स हुई माजी में, उनके अगेंस्ट भी एक साइंटिफिक रिस्पांस आया। दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, लेबॉर्ट्रियाँ, मेडिकल रिसर्चर्स वो इकट्ठे हुए। ये भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसा प्रिवेंशन मिल जाए जो कि मुतअद्दी या कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पहले उसका हल हो सके, ठीक है डॉक्टर साहब, बचाव कर सके। अभी तक जितने लोगों ने इसमें पार्ट लिया है इन ट्रायल्स में, कितने % इसके नतीजे सामने आए हैं? परसेंटेज क्या रही है? टू अर्ली टू से अभी, क्योंकि इस आप समझ लें कि पाकिस्तान में लगभग 5,500 से 6,000 के करीब लोगों को अभी तक रज़ाकाराना तौर पे इसमें शामिल किया जा चुका है। तो ये एनालिसिस और इसका जो तज्ज़िया है वो ग़ालिबन 1 जनवरी या फरवरी में मुतवक्को है। उस वक्त कोई हतमी नतीजा या पहला इब्तदाई नतीजा शेयर किया जा सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से हल्के ऐसे भी हैं जो कि रिलक्टेंट होते हैं इस चीज़ को लेके, वैक्सीन को लेके। जिस तरह पोलियो वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। अभी जो लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं वो किन किन शोबों से उनका ताल्लुक़ है, और जो पार्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर, तो वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? रज़ाकाराना तौर पे आते हैं लोग। उसमें ये कोई नई दवा तो है नहीं जिसके लिए आपको सिर्फ मरीज़ चाहिए हो। ये एक रज़ाकाराना तौर पे लोगों को इनवाइट किया जाता है, और ये मुश्किल है कि लोगों के जहन में क्या है या उनके परसेप्शंस, उनके तासुरात किसी भी चीज़ के बारे में क्या हैं। वो अगर एक दिन कुछ होते हैं तो अगले दिन ज़ाहिर है बदल भी सकते हैं। ये हम सबका एक माइंड मेकअप इसी तरह होता है। तो जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, 5,500 से 6,000, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और जिनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इसके हवाले से, इस वैक्सीन और दीगर वैक्सीन के हवाले से भी ग़ालिबन काफ़ी सारा ऑथेंटिक लिटरेचर अवेलेबल है। आज तो इंटरनेट का दौर है, आप सर्च इंजन में टाइप करके क्लिक करें, और अगर आप में ये सलाहियत है कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को नीडलेस इन्फॉर्मेशन से अलग कर सकें, तो आप उसको यकीनन देख सकते हैं कि ये असल इसके पीछे क्या है या असलियत क्या है किसी भी चीज़ की। तो मेरा ख़्याल है इट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। एक अपना वॉलंटियर स्पिरिट होता है, एक आप कॉज के तौर पे उसको लेते हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है कि किसी एक कम्युनिटी के तासुरात इसके बारे में जो कि हर वक्त चेंज हो रहे हैं, उनको किसी एक जुमले में या किसी एक मौके के ऊपर जांचा जा सके और उसको बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक जितने लोगों के ट्रायल्स हुए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक सामने आए हैं जिन लोगों ने आपसे आके रब्ता किया हो कि हमें कोई नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या कोई और साइड इफ़ेक्ट्स इसके वाले से? साइड इफ़ेक्ट्स, हाँ जी, हम जब उनका रजामंदी फॉर्म उनसे भरवाते हैं तो उस पर सारी डिटेल्स इसकी लिखी होती हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ट्रायल के बाद ये फ़ेज़ 3 ट्रायल हो रहा है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स जिनको आम तौर पे आप कह लें कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, जो कि किसी भी लिहाज से गैर ज़रूरी हैं, उनको कहा जाए तो वो तो फ़ेज़ 1 और 2 में बड़ी हद तक सेटल हो चुके होते हैं। हाँ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का रिस्पांस, क्योंकि इसमें प्लेसिबो भी लग सकता है, इसमें आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट भी लग सकता है जो तजर्बाती वैक्सीन है, तो उसका एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक अपना रिस्पांस सामने आता है, जो कि अभी तक कुल जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है 5 से 10% लोगों ने रिपोर्ट किया है कि किसी को 8 से 12 घंटे के लिए हल्का बुखार या थोड़ा सा नौशिया या फटीक कह लें, लेकिन ये कुल मिला के मजमूई तौर पर 10 से 12% लोगों में ज़्यादा अभी तक नहीं रिपोर्ट है। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट एज सच फ़ेज़ 1 और 2 ट्रायल्स में सेटल हो चुका हुआ है कि वो कोई नहीं है इसका, इसलिए तो हम फ़ेज़ 3 तक पहुँचे। ओके, इसलिए आप फ़ेज़ 3 पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ेज़ 1 और 2 में ऐसा सामने नहीं आया है। और हम यकीनन हमारे जो प्रोग्राम करने का मकसद है ये भी यही है कि हम मज़ीद लोगों को मोटिवेट कर सकें। सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को बयान करें, क्योंकि ये सिर्फ एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल कॉज है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से प्लीज़ बताइएगा, कौन कौन आके यहाँ पे पार्ट ले सकता है, ट्रायल्स में हिस्सा ले सकता है? एक दफ़ा दोबारा बता दूँ पिछले सवाल के मुतालिक कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ट्रायल के जो रिजल्ट्स हैं वो भी पब्लिश हो चुके हैं। अगर कोई भी आपके नाजरीन में से जिसको शौक है, जो जिनको एक्सेस है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन का, वो इसको कैंसाइनो बायोलॉजिक स्टडीज़ जो कि इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रीज़ पे, उनमें से निकाल सकते हैं वो सारी स्टडीज़ जो कि इस पर पब्लिश हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल रखा गया है। फ़ेज़ 1 और 2 स्टडीज़ की रोशनी में 18 साल की उम्र
से ऊपर, जिनके 18 साल से ऊपर उम्र है, जो भी शख्स हजरात, और उनको कभी इससे पहले कोरोना का डायग्नोज्ड इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोविड इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है डायग्नोसिस की ऑन PCR, वो एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर किसी की कंट्रोल्ड कोई दायमी मर्ज़ है किसी को, लेकिन कंट्रोल्ड है, जिस तरह हाइपरटेंशन और शुगर वगैरह, और वो मुकम्मल तौर पे या डेली बेसिस पे मेडिकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, UHS में इसहाक डार ब्लॉक है जहाँ पर NIH के ज़ेरे तमाम ये सारे जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, और यकीनन बड़ी तादाद में लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक़ है और इन ट्रायल्स में पार्ट ले चुके हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। अगर आप भी इस नेशनल कॉज, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कॉज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर आके यकीनन इसमें पार्ट ले सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।